Assalamu alaikum. This is Aizal Ahmed and welcome to Horror Discussions. फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम सोनिया है। मैं सियालकोट की एक प्राइवेट सोसाइटी में रहती हूँ। मेरी फैमिली में मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बड़ी बहन सवेरा और मैं, हम 4 लोग हैं। और हम में से किसी ने भी कभी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन हमारी सोसाइटी के कुछ लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए थे और उन लोगों का कहना था कि हमारी सोसाइटी हॉन्टेड है और इसमें जिन्नात रहते हैं। हम लोग उस सोसाइटी में 10 साल से रह रहे हैं और हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि वो सोसाइटी हॉन्टेड है और वहाँ पर जिन्नात रहते हैं। लेकिन फिर एक रात मैंने और मेरी बड़ी बहन सवेरा ने हमने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद हमें भी लगने लगा कि वाकई ये सोसाइटी हॉन्टेड है। मेरी बहन सवेरा बहुत ही ज़्यादा डरपोक है और वो छोटी छोटी बात पर भी बहुत ज़्यादा ओवर पैनिक हो जाती है, जबकि मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट। मैं हर मसले को बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही कामली हैंडल करती हूँ। हम दोनों एक ही रूम में रहती हैं और हमारे बेड एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि जिस रात हमारे साथ ये खौफनाक वाक़या पेश आया, उस वक्त पूरे दिन से हमारी सोसाइटी की लाइट ख़राब थी और हमारे यूपीएस की कैपेसिटी बहुत कम थी, जिसकी वजह से रात तक यूपीएस की बैटरी ख़त्म हो गई और हमारे पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। तो मैंने एक कैंडल जलाकर अपनी मम्मा और पापा के रूम में रख दिया और 2 कैंडल्स मैंने जलाई। एक मैंने अपने साइड टेबल पर रख दी और दूसरी मैंने सवेरा के साइड टेबल पर रख दी। तो बेसिकली हमारे रूम में 2 कैंडल्स जल रही थी। हम लोग अमूमन तो रात में काफ़ी लेट सोते थे, लेकिन उस रात क्योंकि लाइट गई हुई थी तो मैं जैसे ही अपने बिस्तर पर जाकर लेटी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी और मैं थोड़ी देर में ही सो गई। सवेरा भी अपने बेड पर लेटी हुई थी, मुझे लगा वो भी सो जाएगी थोड़ी देर में। मम्मा और पापा भी सो गए। अब क्या हुआ कि रात के तकरीबन 2:30 या 3 बजे का टाइम था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव को छेड़ा है। मैं नींद में थी, मैंने ऐसे हल्की सी आंख खोल के देखी, कोई भी नहीं था और मैं साइड मोड़ के वापस सो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही सीन हुआ, फिर से किसी ने मेरे पाँव को छेड़ा। मैंने फिर देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी और मैं इस चीज़ को इग्नोर करके फिर से सो गई। और फिर तीसरी बार दोबारा से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव को टच किया, लेकिन मैंने फिर भी इस बात को इग्नोर किया और मैं सोई रही। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह के बिल्कुल पास आके ना एक बहुत लंबी सी सांस ली हो। अब मैं थोड़ा सा घबरा गई और मैंने एकदम आंखें खोली और मैंने अपने आसपास देखा कि कौन है यहाँ पर। तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तो फिर मेरी नज़र अचानक से सवेरा के बेड की तरफ पड़ी तो मैंने देखा सवेरा उठ के बैठी हुई है। मैंने उससे पूछा, सवेरा क्या बात है, तुम अभी तक सोई नहीं? तो उसने मुझे कहा कि मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी सोने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैंने उससे पूछा कि सवेरा अभी तुम मुझे छेड़ रही थी ना? तो जैसे मैंने आपको बताया ना, सवेरा बहुत ज़्यादा डरपोक है और वो छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेती है। तो उसने एकदम से मेरे से पूछा, क्या बात कर रही हो, क्यों डरा रही हो इस टाइम मुझे? मैं तो अपने बेड से उतरी भी नहीं। तो मैंने उसको कहा, रिलैक्स हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं, शायद मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा था, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने लगी हूँ, तुम भी सो जाओ, कोशिश करोगी तो नींद आ जाएगी। और सवेरा को ये कहकर मैं लेट गई वापस। अभी मुझे लेटे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि सवेरा ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं डर के एकदम उठ गई कि ये सवेरा को क्या हो गया। तो मैंने उससे पूछा, सवेरा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तो वो ना मेरे बेड की तरफ इशारा करके चिल्लाई जा रही थी ज़ोर ज़ोर से कि वहाँ पे कोई खड़ा है, वहाँ पे एक बौना आदमी खड़ा है, बहुत खौफनाक है, बहुत खौफनाक है। मैंने अपने बेड के आसपास देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने उससे पूछा, सवेरा क्या हो गया, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सवेरा चिल्लाए जा रही है, रोती जा रही, नहीं वहाँ पे कोई खड़ा है, वहाँ पे एक बौना आदमी खड़ा है, वो बहुत डरावना है, बहुत भयानक है, तुम उठ जाओ वहाँ से, वो तुम्हें कुछ कर देगा। ये सब इस तरीके से वो बोल रही थी। अब मुझे भी डर लगना शुरू हो गया कि ये क्या बात कर रही है, हालांकि मुझे वहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर सवेरा ने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला मम्मा और पापा को बुलाना शुरू कर दिया। मैं भी डर गई, फिर मैंने भी अपनी मम्मा और पापा को आवाज़ देना शुरू कर दी। तो थोड़ी देर में मम्मा और पापा उठ के अपने रूम से बाहर आए और उन्होंने हमसे पूछा आगे कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? तो सवेरा तो रोती जा रही थी, वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, इतना रो रही थी और इतना चिल्ला रही थी। तो फिर मैंने अपनी अम्मी को सारी बात बताई, जो कुछ भी मेरे साथ पहले हुआ था और फिर जो सवेरा ने देखा। तो मेरी अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, तो उन्हें इन जिन्नात वगैरह के बारे में काफ़ी इल्म है। तो उन्होंने फ़ौरन से आयतल कुर्सी पढ़ी और सूरह फलक सूरह नास पढ़ी और उन्होंने पूरे रूम पर हम सब पे फूंक मारी और फिर उन्होंने सवेरा को और मुझे गले लगा के हौसला दिया कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, डरो नहीं, जो कुछ भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो यहाँ से चला गया होगा। और हमें कहा कि तुम लोग रात में सोने से पहले हर रोज़ आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करो। तो इस सब के बाद मैं तो थोड़ा रिलैक्स हो गई, लेकिन सवेरा वो भी चिल्ला रही थी और रोते जा रही थी। तो फिर अम्मी ने मुझे कहा कि मैं सवेरा के साथ उसके बेड पे सो जाऊँ ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोए। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, मैं सवेरा के साथ उसके बेड पे सो गई और फिर काफ़ी देर के बाद सवेरा भी जाके आराम से सोई। और ये वाक़या अभी हमारे साथ बहुत ही रिसेंटली, यानी 2 महीने पहले ये वाक़या हमारे साथ हुआ है।
اور میں ان سب چیزوں کو سویرا کا وہم نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ ساری چیزیں میرے ساتھ بھی ہوئی تھی، اس سے پہلے میں نے بھی وہ سب کچھ محسوس کیا تھا۔ لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ یہ سب کچھ پہلی اور آخری بار، اور دوبارہ کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو، اور کسی کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہ ہو۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ہورر سٹوری۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اب ہم ملیں گے کل کسی نئی ہورر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔